नमस्कार, अमरावती खबर के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख समाचार। गोंदिया के एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी इन्होंने 23 जुलाई 2024 के बजट पर लगभग 5 अहम मुद्दों पर पूर्वानुमान एनालिसिस किया है, जो इस प्रकार का है। इनकम टैक्स स्लैब जिसकी सीमा अभी 3 लाख रुपए है, उसको बढ़ाकर 4 लाख तक की जा सकती है। किसानों की भी अभी मिलने वाली छूट जो 3 किस्तों में 6,000 प्रतिवर्ष है, उसको बढ़ा करके 4 किस्तों में 8,000 की जा सकती है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C में अभी छूट 1.5 लाख रुपए है, उसको बढ़ा करके 2 से 2.5 लाख रुपए तक जा सकती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो अभी रुपए 50,000 है, वह बढ़कर रुपए 1 लाख तक किया जा सकता है। महत्वपूर्ण मुद्दा है विजन 2047, जिसको अब इस बजट में एक रणनीतिक रूप से देखा जाएगा, जिसमें पूंजीगत व्यय का एलोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर और एलोकेशन बड़ी मात्रा में होगी, जो विशेष रेखांकित करने वाली बात है। ऐसा एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी इन्होंने कहा है। मैं एडवोकेट किशन सन्मुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र से। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 22 जुलाई से 12 अगस्त 2024 तक बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी। इस बजट के बारे में हर कोई तरह तरह के अपने अपने अनुमान लगा रहा है। कोई बोल रहा है ऐसा होगा, कोई बोल रहा है वैसा होगा। तो मैंने भी इस बजट के बारे में एक स्टडी करके एक अनुमान तैयार किया हूँ, जिसको मैंने 5 पॉइंटों में डाला हूँ कि क्या क्या उसमें चेंजेस होगा। सबसे पहला मेरा अनुमान है कि इनकम टैक्स स्लैब में इस बार चेंज होगा। पिछले 10 सालों से मैं हर इंटरव्यू में कहता हूं कि बजट में कुछ स्लैब में चेंज नहीं होगा, लेकिन इस बार मेरा मानना है कि बजट में स्लैब में चेंज होगा। अभी तक जो छूट है वो 3 लाख रुपए की इनकम टैक्स स्लैब में छूट है, वो अभी मेरा अनुमान है 4 लाख तक की जा सकती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि 13 जुलाई 2024 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ आंकड़े जारी किए थे, जिसमें जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो 3.40 लाख करोड़ रुपए कलेक्ट हुई है, और जो कारपोरेट टैक्स है वो 2.10 लाख करोड़ रुपया कलेक्शन हुआ है। यानी जो पर्सनल टैक्स है वो बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हुआ है। तो सरकार का भी ऐसा एक कर्तव्य है कि टैक्स पेयर्स को भी फ़ायदा देना चाहिए। तो मेरा मानना है कि इस बार ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जो टैक्स जो कलेक्शन हुआ है तो वो पिछले साल की अपेक्षा 24% टैक्स ज़्यादा कलेक्शन हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से टैक्स पेयर्स हैं, उनको इस बार फ़ायदा मिलेगा। यानी टैक्स की स्लैब कुल मिलाकर इस बार 4 लाख के आसपास होने जा रही है। दूसरा मेरा अनुमान है कि किसानों को अभी तक के जो 6,000 रुपया प्रति वर्ष मिलते थे 3 किस्तों में, वो किस्तें भी मेरे ख्याल से 4 किस्तें हो जाएगी, यानी 8,000 रुपये प्रति वर्ष किसानों को मिलने लग जाएगा। तीसरा मेरा अनुमान है कि जो सेक्शन 80C है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 की सेक्शन जो 80C है, उसमें जो अभी छूट की सीमा 1.5 लाख रुपए है, उसको बढ़ा करके अभी 2.5 लाख रुपए की जा सकती है, मेरा ऐसा अनुमान है। चौथा जो मेरा अनुमान है कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो अभी 50,000 रुपये का है, उसको बढ़ा करके अभी मेरा अंदाज़ है कि 1 लाख रुपए तक के किया जा सकता है। पांचवा मेरा अनुमान है, सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो विज़न 2047, इसकी तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो इस बजट में उसकी एक रणनीति की हमको झलक दिखेगी। यानी पूंजीगत व्यय, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा कलेक्शन किया जाएगा, और इसका एक झलक अपने को देखेंगी कि विज़न 2047 की तरफ हम वास्तव में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक सपना उसमें पूरा होगा। वित्त मंत्री पूरा जोर लगा देगी, इसको पूरी तरह से उसमें एलोकेशंस ज़्यादा किया जाएगा। बाकी अपने को जो ये सब चीज़ें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, या सब जो अनुमान लगा रहे हैं, वो अपने को 23 जुलाई 2024 को 12-1 बजे के आसपास अपने को पूरा क्लियर हो जाए कि साफ क्या है। पर मेरा अंदाज़ है कि मेरी ये 5 पॉइंट है पूरा होना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमरावती खबर इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।